जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का पेपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके देखने वाले हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लगातार ईयर्स में सेकंड पेपर के लिए पूछे जाते हैं। अगर आप सेकंड पेपर के बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि उसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें आपका पहला अनिवार्य होता है और आपका 4 प्रश्न दिया रहता है। पहले दो प्रश्नों को आपके सेक्शन ए में 1000 शब्दों में लिखना होगा। दूसरा जो आपका है उसको आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। तो इसमें आपके पूरे 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आज हम आपके 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो लगातार ये इसमें पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा जो पहला प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण के उभरते प्रतिमानों की विवेचना आपको करना है। 2006, 2007, 2008, 2011, 12, 15, 16, 18 इतने सारे सनों में पूछा गया प्रश्न है। और ये जो आपका है 2020 यहाँ आपको देखो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पेपर इस साल यानी कि 2020 में नहीं हो पाया था, पिछले साल ड्यू टू कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन। तो आपका 2020 देखने को यहाँ नहीं मिलेगा, तो 19 तक आपके आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। दूसरा प्रश्न हमारा है जिसमें ये क्या कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था, जो आपका वर्ण व्यवस्था है कि समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना करना है, उसका परिभाषा देना है कि जो वर्ण व्यवस्था है इसमें समाज शास्त्रीय जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, इसकी आपको विवेचना करना है। ये भी 2003, 4, 7, 9, 11, 16, 19 इतने सारे सनों में पूछा गया प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था क्या है। जो आपका आश्रम व्यवस्था होता है, उसका जो व्यवस्था होता है आश्रम का, इसके समाजशास्त्रीय महत्व की मूल्यांकन करना है, आपको बताना है कि इसका क्या महत्व है जो आश्रम व्यवस्था है। चौथा प्रश्न इसमें हमारा है कि पुरुषार्थ, जो आपका पुरुषार्थ है हिंदू जीवन पद्धति में, इसके महत्व का वर्णन करना है आपको। जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ क्या है, व्हाट इज पुरुषार्थ, तो आपको हिंदू जीवन में जो आपकी पद्धति है इसमें इसके महत्व की विवेचना करना है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न था इसके लिए। पांचवा प्रश्न आपका क्या है कि हिंदू जीवन में संस्कार के समाजशास्त्रीय महत्व के मूल्यांकन करना है आपको, कि हिंदू जो आपका जीवन है इसमें संस्कार जो है कि समाजशास्त्रीय महत्व की मूल्यांकन करना है आपको, विवेचना करना है, उसको बताना है कि हिंदू जीवन में संस्कार के क्या महत्व है। 2004, 7, 12, 14, 16, 18 इतने सारे सनों में पूछा गया प्रश्न है। छठवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कर्म और पुनर्जन्म, जो आपका कर्म होता है और आपका जो पुनर्जन्म होता है, फिर से जन्म होता है, का हिंदू रीति रिवाज में क्या महत्व है। आपको बताना है कि जो आपका कर्म होता है, कहते हैं हमारा ये कर्म है तो इसको हमें ये मिला इसके लिए, और आपका पुनर्जन्म कहते हैं कि हमारा एक बार जन्म हुआ था पिछले जन्म में, हम फिर से जन्म हुए। तो ये आपका हिंदू रीति रिवाज में माना जाने वाला एक जो आपका रूल है। तो इसमें क्या महत्व है आपको केवल स्पष्ट करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2001 से 2017 तक इतने सारे सनों में पूछा गया प्रश्न है ये। 7वां नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में संयुक्त परिवार, जो संयुक्त परिवार है के गुण दोष की विवेचना करना। संयुक्त परिवार मतलब क्या होता है आपका, जो छोटा परिवार होता है, संयुक्त परिवार छोटा परिवार, तो इसके गुण क्या है और दोष कमियां क्या है कि विवेचना आपको अपने शब्दों में करना है। देखिए 2004 से लेकर 2019 तक पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगला यानी कि 8वां नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके के सब उदाहरण आपको देना है। जो जनजाति माने लोगों के जात में, समाज में जीवन साथी अपने को पत्नी चुनने का जो है प्राप्त करने के तरीके को आपको सब उदाहरण करना है, आपको उदाहरण देना है, उसका उदाहरण सहित बताना है। परिभाषा तो देना ही आपको, लेकिन उदाहरण भी बताना है इसका साथ में। तो ये हमारा 8वां प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मुस्लिम विवाह, जो आपका मुस्लिम विवाह व तलाक की शर्तों व आवश्यक तथ्यों की वर्णन करना है आपको। जो मुस्लिम विवाह होता है इसमें तलाक होते हैं, विवाह और तलाक, इसके शर्त क्या होते हैं और इसके आवश्यक तथ्यों के वर्णन आपको लिखना है। 2002, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 इतने सारे सनों में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट आपके लिए 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जाति की परिभाषा दे रहा है कि आपका जाति क्या है, व्हाट इज रिलीजन, आपका जाति क्या है तथा इनकी विभिन्नताओं और विशेषताओं का वर्णन करना है। इसमें कितने तरीके से अलग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इसकी जो विशेषताएं हैं, एक की मुस्लिम की क्या विशेषताएं, हिंदू की क्या विशेषताएं, आपका सिख की क्या विशेषताएं, इसको आपको वर्णन करना है। 2001 से लेकर 2019 इतने सारे सनों में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है।
दोस्तों ये था बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी समाजशास्त्र पेपर सेकंड का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि आपके पेपर में मात्र 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न के लिए आपको समान अंक मिलते हैं, इक्वल नंबर मिलते हैं आपको। और जो आपका प्रश्न होता है पहला जो होता है अनिवार्य आपको करना होता है। उसके बाद आपके जो पेपर होते हैं 2 सेक्शंस में बढ़ जाते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें आपका ए बी करके दिया रहता है 2-2 प्रश्न। इसको आपको 250 शब्दों में लिखना होगा, इसको आपको 1000 शब्दों में लिखना होगा। तो यानी कि आपके टोटल 5 प्रश्न होते हैं। हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिया। आशा यही करेंगे कि यही प्रश्न आपके आए और आ भी रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोज पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।